पिछले लेक्चर में जो हमने बात किया था वो ये बात किए थे कि पॉलिनोमियल किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाएगा। क्या सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे? तो हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि किस किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, किस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, मतलब अभी क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो ये हमारे लिए अभी सिंपल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इसके सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये भी बात किया था कि रूट अंडर एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 शो करते हैं। तो x इंटू इस रूट अंडर x को हम x की पावर 1/2 बोलेंगे। और क्योंकि इस x के पास कोई पावर नहीं है, मतलब इसके पास पावर 1 है, प्लस x की पावर 1/2 अपॉन में x की पावर 1/2। तो यहां से हमारे पास दो तरीके या दो रास्ते खुल जाते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जो हमारा सबसे पहला रास्ता है वो, अगर हम x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 लगाते हैं तो हमें याद होने चाहिए एक्सपोनेंट के वो रूल, जैसे a की पावर m और a की पावर n था तो हम a की पावर m प्लस n कहा करते थे। आपको याद आ रहा होगा। तो उसी तरीके से बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर को ऐड करेंगे, मतलब ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 मतलब x की पावर 3/2। ओके, अब ये x की पावर 3/2 हो गया, प्लस ये x की पावर 1/2 है और अपॉन में x की पावर 1/2 है। तो फिर वही जो पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट के एक रूल देखे थे कि अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो इसका मतलब a की पावर m माइनस n हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम x की पावर 3/2 को डिवाइड करेंगे पहले तो x की पावर 1/2 से, पहले हम x की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस x की पावर 1/2 को हम x की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा होगा x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2, तो ये हो गया अपना x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 0। और किसी भी एक्सप्रेशन में अगर किसी चीज की पावर 0 हो जाए तो वो न्यूमेरिकली 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 1 और ये प्लस 1 हो गया। तो क्योंकि ये हमारा जो दो टर्म है हमारे पास इसके सिंप्लीफाइड वर्जन में, जो ये हमारा पहला टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है, तो अब हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसको भी हम दो पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, मतलब दो टर्म है, दो टर्म है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे मोनोनोमियल। लेकिन अगर हम डिग्री के बेसिस पे देखें तो इसके पास हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसीलिए हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रास्ता था अपना वो ये था कि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 अपॉन में x की पावर 1/2 अपॉन में x की पावर 1/2, ये कट के 1 हो गया और ये इसे काट दिया, मतलब x की पावर 1 मतलब x प्लस 1, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। आप कोई भी मेथड यूज कर लो आपको यही टर्म मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। और अब आगे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें आगे मार्गदर्शन देंगी वो ये है CCB, मतलब छोटी छोटी बातें। सबसे पहला, ये अलजेब्रा क्या है, या पहली बार हमने अलजेब्रा को कब देखा था? तो पहली बार हमने जब अलजेब्रा को देखा था जब पहली बार अपने x को देखे थे, मतलब वेरिएबल को देखे थे। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट, मतलब कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि जब भी अलजेब्रा आता है तो पहले अपने साथ चार चीजों को लेके आता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड डिग्री। तो हमने जैसे कि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम 2x² प्लस
3x+1 लिखें, जिसके पास हम ये लिखें, तो इसमें वेरिएबल के रूप में क्या यूज किया गया है? तो वेरिएबल के रूप में इसमें वेरिएबल के रूप में x यूज किया गया है, और हर x के विथ डिग्री इंक्लूडिंग इट्स डिग्री उसके एक कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट हमारा 3 है, और 1 हमारा, क्योंकि इसके पास कोई कोफिशिएंट मतलब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट कहेंगे, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट कहेंगे। एक और, अगर हमारे पास मान लो बाबू 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x और प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है, और हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा। फिर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, और फिर हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए कांस्टेंट कौन होगा। तो बात बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा गया, मतलब ये है हमारा x², और x² के साथ जो नंबर है मतलब 4 हमारा x² का कोफिशिएंट होगा। x³ ये है, और x³ के साथ जो कांस्टेंट टर्म है मतलब नंबर है वो उसका x³ का कोफिशिएंट होगा मतलब 3, x का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट हमारा 6। हालांकि हमें समझ में आ सकता है, हम देख रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ आई है, और ऐसा मानते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम अगर इस पे बात करें